नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बड़ी वीडियो जो है वो मेरे सामने आ रही है, बार बार लोग भेज रहे हैं, युवा लोग भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं सुनील जी आप भी इस वीडियो पर कुछ कहिए। एक जो है गंदी मानसिकता का जो व्यक्ति है वो आप शब्दों को जो है वो दलित समाज के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको छोटी सी एक फ़ोटो दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट है, उसके बाद मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा उनकी। ये नूह से जो है वो वीडियो आई है, मैं आपको पूरा बताऊंगा अभी। पहले देखिए ये जो है स्क्रीनशॉट है और ये वीडियो और कमेंट्स जो है लोग मुझे भेज रहे हैं कि अंजाना जी आप इस पर जो बोलिए, ये जो गंदी मानसिकता का जो ये व्यक्ति है इसके बारे में कुछ कहिए ताकि इसको सज़ा मिल सके और लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके कि जो इसने उच्चारण किया है शब्दों का, तो उससे पब्लिक में जो है वो ये मैसेज जाना चाहिए कि ऐसा कहने पर उनको क्या सज़ा मिलती है और क्या उनका विरोध होता है। तो नूह कांड जो हुआ अभी मेवात में, उससे ही रिलेटिव ये वीडियो है। मैं आपको हाल ही में 13 अगस्त को पौंडरी जिला पलवल में एक हिंदू संगठनों का मीटिंग का जो है आयोजन किया गया, महापंचायत ये की गई। पहले तो ये नूह जो जिला बना है ये ख़त्म होना चाहिए। मेवात के अंदर हमारा जिला या तो सोना होना चाहिए या पलवल होना चाहिए। और जितने भी ये मुसलमान हैं इन्हें हिंदू बनाया जाए। पहले हिंदू है, 5-6 पीढ़ी आ गए। मेरी मोदी जी से ये अपील है, ये हिंदू थे और इनको सारे को हिंदू बनाया जाए। सारे में ये चूड़े चमार ये बनाया जाए। महन चौधरी ऐसी बात करने की क्या जरूरत, क्यों नहीं? ये हमारे भाई ने अपनी गंदी मानसिकता का ये व्यक्ति है जो वाल्मीकि समाज को और अपने चमार समाज को जो है यानी दलित समाज को जो है वो अपशब्द बोल रहा है। तो हाँ, मैं मानता हूँ ये गलत शब्द जो है इस्तेमाल कर रहा है, इसका उच्चारण सही नहीं है, लेकिन भाई मुझे इस आदमी के कमेंट अच्छे लगे, मुझे इसकी वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी। अब आप कहेंगे भाई सुनील जी आपसे हमने तो कहा था इसे धमकाने के लिए, लेकिन आप तो इसकी जो है सराहना कर रहे हैं। मैं इस आदमी का जो है कायल हो चुका हूँ, क्योंकि इसकी वीडियो ने झंझोड़ा है लोगों को। और ये व्यक्ति जो कह रहा है, जो इसने इस्तेमाल किए हैं शब्द, वो शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ अगर मुझे मौका मिला तो मैं ऐसे इंसान को जो है पुरस्कार दूंगा। अब आप कहेंगे भाई ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक आदमी को पकड़ सकते हैं। आप एक आदमी ने आपके वीडियो स्क्रीन पर आकर यानी मीडिया के सामने आपको अपशब्द कहे तो आप उसे पकड़ सकते हैं, आप उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, FIR करा सकते हैं, उसे जेल करा सकते हैं, जो कि नॉन बेलेबल है। 6 महीने तक कोई बेल नहीं होगी, ये प्रावधान है SC/ST एक्ट में। लेकिन आप उन्हें कैसे पकड़ेंगे जो आपके कंधे पर हाथ रखते हैं, बगल में छुरी रखते हैं और आपकी पीठ पर छुरी मारते हैं, आपके घरों पर नज़र रखते हैं, आपकी बहन बेटियों पर नज़र रखते हैं और आपके घर पर वो हरदम ये नज़र बनाए रखते हैं कि इनके घर में कितनी शिक्षा आ गई, कितने रोजगार इनके बढ़ गए, कितनी इनकम इनकी बढ़ गई, कितने इतनी इज्जत कैसे इनको मिल रही है। ये सब नज़र जो है वो आपके घरों पर रखते हैं, उन्हें आप कैसे पकड़ेंगे? एक व्यक्ति ने, जो कि डिप्टी नाम का ये व्यक्ति है, उसने अपनी मानसिकता दिखाते हुए, मैं तो दिलेर कहूँगा ऐसे इंसान को, जिसने पूरी पब्लिक के सामने ये दिखा दिया कि चाहे हम हिंदू संगठन के हैं, बजरंग दल के हैं या BJP से हैं, जो भी है, लेकिन हमारी जो मानसिकता है वो तुम्हारे लिए इतनी ही है। हम तुम्हें यानी जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है, मुस्लिम समाज है, माइनॉरिटी समाज है, उनके लिए वो क्या भावनाएं रखते हैं, क्या उनके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट है, वो आपको बता रहा है। आपकी औकात कितनी है उनकी नज़र में, वो आपको साफ शब्दों में बता रहा है। लेकिन आप इसके खिलाफ करेंगे। लेकिन मैं तो ऐसे इंसान को पुरस्कार दूंगा जो अपनी इन शब्दों से आपको जगा रहा है कि देखिए आप जिसके साथ में लगे हुए हैं, हमारी मानसिकता आपके खिलाफ क्या है, हमारे मन में आपकी कितनी रिस्पेक्ट है। जो हम चूड़े चमार
कुत्ते, ऐसे ऐसे हरामखोर, ढेड़, पता नहीं किस किस नामों से आपको पुकारते हैं, वो लोग आपको बता रहे हैं कि भाई हमारे दिल में तुम्हारे लिए इतनी इज्जत है, आपकी औकात इतनी है। वो आपको औकात दिखा रहे हैं, और फिर भी आप झंडा लेके, चाहे बजरंग दल का, चाहे शिवसेना का, चाहे अन्य हिंदू संगठनों का, और तलवारें आप लेके निकल जाते हो। तो भाई आप जिनके साथ जा रहे हो उनकी मानसिकता, वो अपनी मानसिकता बता रहे हैं, तो ये तो आपको सोचना है आप उनको कैसे जवाब देंगे। मैं तो कहता हूँ इस बंदे ने बिल्कुल अच्छा किया, इसको तो जाकर पुरस्कार देना चाहिए। बल्कि जो जितने जागरूक लोग हैं, ये तो उनका काम कर रहा है। हमारी जो नहीं मानते, जो जागरूक लोगों की नहीं मानते, जो जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझा बुझा रहे हैं कि भाई हिंदू संगठन तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे विरोध में है, और तुम्हें वो हिंदू भी नहीं मानते, सिर्फ तुम्हें अपने पीछे लगाया हुआ है। तो ये तो उनका काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है बेचारा। इसकी कितनी लोगों तक कितना अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई हमारे लिए कितनी घृणित मानसिकता जो इन लोगों में है, जो हमसे झंडा उठवाते हैं, हमसे पत्थर बजवाते हैं, हमारे बीच में जो गलत फहमियाँ डाल के एक दूसरे को लड़वा रहे हैं, मरवा रहे हैं, फ्रैक्शन डाल रहे हैं। उन लोगों को तो मैं कहता हूं जो ये ऐसे काम करते हैं, जो मीडिया पे आके बयान देते हैं, मैं तो उनको पुरस्कार देना चाहूँगा, उन्हें सज़ा नहीं देना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से। चाहे आप मुझे बुरा कहो या अच्छा कहो, लेकिन सत्य यही है कि इस व्यक्ति ने अपने गलत उच्चारण से, यानी गलत आपके नाम लेके, और आपको झंझोड़ा है, जगाया है कि भाई जाग जाओ, हम तुम्हारे नहीं हैं, तुम भले ही हमारे चिपटते रहो, लेकिन हम तुम्हें धक्के देते रहेंगे। तो अब ये आपको सोचना है, आपको क्या करना है। क्या उनके साथ अभी भी लगना है? क्या उनके जो झंडे हैं वो अभी उठाने हैं, नारे लगाने हैं जय श्री राम के, या किसी के भी आपको लगाने हैं? देखिए, जय श्री राम कहना कोई गलत नहीं है, फ्रीडम है ये देश, ये देश फ्रीडम है, आज़ाद है, आप कुछ भी बोल सकते हो। जय श्री राम कहिए, जय कृष्ण कहिए, या जय शिव कहिए, भोला भंडारी कहिए, जय भीम कहिए, जय सावित्रीबाई फुले कहिए, पेरियार कहिए, कुछ भी कहिए, आप फ्रीडम है, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपके जो उच्चारण में शांति और आपका वातावरण जो है वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए, तब जाकर ये नाम अच्छे लगेंगे। अगर इन नामों में अगर विरोध है, किसी में भी, जितने मैंने नाम लिए, अगर इन नामों में अगर विरोध के आभास से आप नाम ले रहे हैं, उसका उच्चारण आप कर रहे हैं, तो मेरी नज़रों में ये गलत है बिल्कुल। चाहे जय श्री राम, चाहे जय भीम, कोई भी नाम लीजिए आप। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये भारत देश है, और उसका इंग्लिश में वर्णन है इंडिया। हिंदुस्तान ये तब होता जब यहाँ पर सिर्फ हिंदू लोग रहते, यहाँ पर समस्त समाज के लोग हैं, समस्त धर्म के लोग हैं, तो ये एक भारत बनता है, सभी जाति धर्मों को जोड़कर एक भारत इंडिया बनता है। चाहे आप हिंदुस्तान कहिए, चाहे आप मुस्लिमस्तान कहिए, चाहे आप सिखस्तान कहिए, लेकिन आपकी भाषा में बिल्कुल संतोष और प्रेम होना चाहिए। तो ये जो वीडियो जो बार बार आ रही है, देखिए अभी एक वीडियो हमने देखा था बाबा साहब का, जो है एक हिसार के अंदर जो है कोई ज़िला है, उसमें गांव में जो है एक व्यक्ति जो है बाबा साहब की तस्वीर को लगाकर, यानी 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस वाले दिन, उसने जो है उसमें आग लगा दी।
कितना ये आपको वीडियो में वायरल करके दिखा रहे हैं कि देखो हम जो है आपके बारे में, आपके विषय में जो है ये सोचते हैं, लेकिन आपकी समझ में ये नहीं आता। आप लोग हमेशा आज ये वीडियो देखोगे, कल आप इसको भूल जाओगे। और जो दूसरी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो ये तस्वीरें जला रहे हैं, जो आपको चूड़ा चमार कहकर उच्चारण कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है, उसका उच्चारण बार बार किया जाता है। क्यों? आपको औकात दिखाने के लिए। बाबा साहब ने क्या किया था? जो उसका पुतला जलाया जाता है, जो उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है। भाई सीधी सी बात है, अगर किसी का राज आप छीनोगे, यानी जैसे बाबा साहब ने एक इकलौते इंसान जिसे लौह पुरुष कहा माना गया पूरे विश्व में, लौह पुरुष, उन्होंने उस जातीय प्रथा को तोड़ा, उस जातीय कानूनों को तोड़ा जो महिलाओं के, जो दलितों के, जो पिछड़ों के और जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके जो खिलाफ थे। सिर्फ उसमें एक ही वर्ग का जो है वो सुनवाई होती थी, वो उन्हीं की जो है वो इस देश में चलती थी। उस प्रथा को बाबा साहब ने तोड़ा। तो आप सोचिए, जिनकी प्रथा को तोड़ दिया, जिनके कानूनों को तोड़ दिया, जो काले कानून थे उनको तोड़ा और तोड़कर एक भारत, एक बढ़िया भारत जो है वो बना कर दिया, खूबसूरत भारत बना कर दिया। तो सोचिए उनके मन में कितनी घृणा होगी, कितनी रंजिश होगी जो वो बाबा साहब की मूर्तियों पर और तस्वीरों पर निकाल रहे हैं। सोचो आप, जब बाबा साहब अकेले लड़ाई लड़ रहे थे और तब उनके पास में कोई भी नहीं था, तो सोचो उनके ऊपर क्या बीती होगी, कैसे उन्होंने संघर्ष किए होंगे, कैसे उन्होंने इस प्रथाओं को तोड़ा जो हमेशा गुलाम बनाए रखती थी, जो हमेशा पिछड़ों को, दलितों को और पीड़ित लोगों को जो है हमेशा दबाने का काम करते थे। सती प्रथा को तोड़ा। कितनी प्रथाएं ऐसी थी जिनको बाबा साहब ने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। आपको मंदिर में भी घुसने का अनुमति नहीं थी, आपको पानी पीने की, यानी घाट पर नदियों में पानी पीने की आपको अनुमति नहीं थी। जानवर वहाँ पानी पी सकते थे, लेकिन आप लोग वहाँ पानी नहीं पी सकते थे। बाबा साहब ने इन सभी प्रथाओं को तोड़ा। इतनी प्रथाएं तोड़ी हैं, आपको गिनवाते गिनवाते कई दिनों लगेंगे, लेकिन बाबा साहब के जो कार्य हैं वो खत्म नहीं होंगे। तो ये जो अनपढ़ लोग जो ये ऐसे काम करते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं जो ये कर रहे हैं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो कभी भी, चाहे किसी भी जाति धर्म का है, वो कभी भी ऐसे घृणित काम करेगा ही नहीं। उनको पता है कि बाबा साहब ने इस देश में क्या दिया, और जो जातियाँ हैं, जो चमार वाल्मीकि जो जातियाँ हैं, उनका कितना ऊंचा इतिहास रहा है, कितनी कुर्बानियाँ इन्होंने दी है मुसलमानों से, औरंगजेब से, या इतने युद्ध जो है वो किए हैं और इस भारत देश को बचाया है। अंग्रेज़ों से भी जो लड़ाइयाँ हुई है, जो आज़ादी की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें भी दलित समाज का पूर्ण तरीके से जो है वो सहयोग था। पूरे तरीके से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। इसीलिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो सभ्य व्यक्ति है, चाहे वो किसी जाति का है, किसी भी धर्म का है, वो कभी भी ऐसी ओछी हरकत जो है वो कभी नहीं करेगा, और ऐसे महापुरुषों को के बारे में, ऐसे बलशाली कौम के बारे में कभी भी ऐसे गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो उनको कानून सख्त सज़ा देगा ज़रूर, देखना आप। और सज़ा मिल भी गई है। इसका जो है वीडियो बाद में आया है, वो वीडियो भी आप देख लीजिए। हालांकि इसने माफ़ी मांगी है। चलिए पहले एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। चल। सभी भाइयों को मेरी राम राम, जय हिंद, जय भारत। मैं डिप्टी सिंह, पुत्र अतर सिंह, निवासी उलेटा हसनपुर, जिला नूहू का रहने वाला हूँ। दिनांक 13/8/2023 को पौंडरी गांव की महापंचायत में जो मेरे मुंह से गलती में एक आध वाक्य निकल गए थे, मैं उसके लिए सभी भाइयों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। और जी, मैं जमींदार आदमी हूँ, मुझे इतनी बात का ज्ञान नहीं था, और सभी ऐसी समाज से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मेरी इच्छा किसी जाति से या किसी उसकी भावना को ठेस पहुँचाना नहीं था, और मैं आप लोगों से, सभी ऐसी समाज से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे माफ़ किया जाए, और ऐसे शब्द जीवन में दोबारा नहीं निकलेंगे जी।
देखा आपने कैसे ये गलती अपनी मान रहा है, कह रहा है मेरे मुंह से जो है वो गलत शब्द जो है, कुछ गलत शब्द मतलब आप शब्द जो है वो निकल कुछ, यानी कि सुनियोजित तरीके से जो इंसान बोल रहा है मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के, वो कह रहा है मेरे मुंह से गलत शब्द जो है कम मतलब कुछ शब्द जो है वो निकल गए। भाई ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था जब आप बोल रहे थे, मीडिया के सामने आप बोल रहे हो। लोग तो घर में भी बोलते हुए डरते हैं, लेकिन आप मीडिया के सामने बोल रहे हो और ऐसे गलत शब्द बोल रहे हैं। आपकी जाति के बारे में अगर कोई बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा? अब आप किस जाति से मुझे नहीं पता, लेकिन जब आपकी जाति मुझे पता लगेगी कि किस जाति से आप, और आपका मैं पूरा इतिहास बताऊंगा। हम हर एक के बारे में जो है गर्व महसूस करने वाला इतिहास बताते हैं, लेकिन जब आप किसी को छेड़ोगे या किसी के बारे में गलत शब्द बोलोगे, अब वो भी आपके बारे में अगर आपके इतिहास के बारे में बताएगा सच्चाई, तो आपको कैसा लगेगा? इसीलिए आपने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन ये माफ़ी मांगने लायक वीडियो नहीं थी, क्योंकि आपने सुनियोजित तरीके से जो है ये शब्द बोले हैं। आपको इस बात का कोई भी मलाल नहीं है, मैं जानता हूँ आपसे ये शब्द बुलवाए गए हैं। अब इस पर कानून क्या एक्शन लेगा वो कानून पर है, SC/ST आयोग इस पर क्या संज्ञान लेगा वो उस पर है। सबका काम अपना अपना है, सबकी ड्यूटी जो है भारत सरकार ने और संविधान ने जो है वो बांटी हुई है। हमारा काम आप तक आवाज़ को पहुंचाना है, आप तक बात को पहुंचाना है। हमने आप तक बात को पहुंचाया, अब आप अपने संगठन, पार्टियां या अपनी यूनियन या जिस भी समिति के द्वारा आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। आप फ्रीडम हैं, कहीं भी आप आवाज़ उठाइए, आपकी आवाज़ सब सुनते हैं, बस उठाने का दम चाहिए और आपके पीछे एकता चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल। धन्यवाद।